नमस्कार, स्तंभ में आपका स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ मोहद्दी नगर क्षेत्र में, जो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। और ये सड़क है नेशनल हाईवे 122B। ये सड़क पहले स्टेट हाईवे 93 के नाम से जाना जाता था। आज इस सड़क को नेशनल हाईवे का दर्जा दिया गया। जब इस सड़क को स्टेट हाईवे 93 से बदलकर नेशनल हाईवे 93 का जब दर्जा दिया गया, तो उस वक्त इस सड़क की स्थिति ऐसी ही बरकरार थी जो अभी बरकरार है। इस सिस्टम इतना सुस्त क्यों है? हमारे देश में सिस्टम इतना स्लो प्रोसेस में क्यों काम करता है? और आज मैं आप सबों के लिए ये स्लो सिस्टम को लेकर आज मैं तेज़ रफ्तार विश्लेषण करना चाहता हूं कि ये सड़क की ये स्थिति क्यों है। जब इस सड़क के बारे में आप डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे तो ये सड़क एक लंबी रूट की सड़क है, जो कि अपने अंदर 3 ज़िलों को ये एक साथ जोड़ती है। और इस 3 ज़िला में न जाने कितने विधायक आते हैं। 3 सांसद पशुपति पारस जी, नित्यानंद राय जी, गिरिराज सिंह जी, ये तीनों केंद्रीय मंत्री हैं और तीनों केंद्र में हैं। और ये सड़क केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आती है, पथ परिवहन, केंद्रीय पथ परिवहन मंत्रालय के अंदर आती है। फिर भी ये सड़क की ये स्थिति है। और यहाँ की जनता इस सड़क से बदहाल है, यहाँ की जनता इस सड़क से परेशान है। आज मैं इस बात से जागरूक करना चाहता हूँ कि जाति, प्रथा, धर्म से ऊपर उठिए और अपने मोहद्दी नगर, अपने बिहार के विकास के लिए आवाज़ उठाइए और इस चीज़ के लिए जागरूक होइए। जब आपके घर के बच्चे, जब आपकी पत्नी, आपकी बेटी सड़क पे आती है और असुरक्षित होती है या किसी भी प्रकार की दुर्घटना का वो सबब बन जाती है, ये सड़क ना तो जाति पूछती है, ना तो धर्म पूछती है, ना तो पंथ पूछती है। और आप इस सड़क पे असुरक्षित हैं, आपकी जान असुरक्षित है, आप इस सड़क पे सुरक्षित नहीं हैं। ये सड़क है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं और ये यहाँ की जनता पे इस बात को छोड़ना चाहता हूं कि आप इस बात को सोच के बताइए कि ये सड़क है या नाली है। ये नेशनल हाईवे की ये स्थिति है और तीनों सांसद जो इस सड़क के लिए जिम्मेदार हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्र में सत्ता में है बीजेपी आज से नहीं, कई सालों से। लेकिन ये सड़क 30 से 35 साल से ये सड़क की यही स्थिति बनी हुई है। जब आप सरकार से सवाल करेंगे, मरम्मत की सवाल करेंगे, यहाँ के विधायक से जब आप मरम्मत की सवाल करेंगे तो मरम्मत के नाम पे आपको विधायक ये ईंट लगा देंगे, जो कि और कई गुना ज़्यादा असुरक्षित है और लोगों के जान पे खतरा बन जाती है ईंट। भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है कि भारत को स्वस्थ बनाना है, समृद्ध बनाना है। लेकिन जब आप इस नेशनल हाईवे 122B, जो कि मोहद्दी नगर क्षेत्र में स्थित है, और ये 35 सालों से इस सड़क की यही जर्जर स्थिति है। और जब इस सड़क को आप देखेंगे तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया देख रहे हैं, जब कुछ दिन पहले कुछ नेताओं ने यहाँ के जनप्रतिनिधि जब वो विरोध दर्ज कराए थे, तो उस विरोध दर्ज के नाम पे सड़क को टुकड़ा से भर दिया गया और इसे और असुरक्षित और नाला में तब्दील कर दिया गया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये नेशनल हाईवे 122B की क्या स्थिति है, कि ये नेशनल हाईवे 122B पे ये नाला बह रहा है। कितनी परेशानी होती है इस सड़क पे चलने में? नमस्ते सर, मैं ठेला खींचने वाला ही आदमी हूँ। मैं परेशानी बहुत हो रहा हूँ, खींचते खींचते मैं परेशान हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा एकदम। ये जो सड़क बनती है हम जनता के पैसों से बनती है। जब हम पैसा कमाते हैं और सरकार को टैक्स देते हैं तो उस टैक्स से ये सड़क बनती है। तो ये आपके पैसे की सड़क है। सरकार इस सड़क को बना के, यहाँ के विधायक इस सड़क को बना के आप पे कोई एहसान नहीं कर देते हैं। तो आपका इस यहाँ के जनप्रतिनिधि से, यहाँ के विधायक से, यहाँ के पूर्व विधायक से, यहाँ के सांसद से, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी नेतागण हैं, उनसे आपका क्या कहना है? आप उनसे क्या मांगना चाहते हैं कि सड़क को कैसे दुरुस्त करें, क्या करें? आपकी क्या परेशानी है? सर ये परेशानी हो रहा है कि सड़क बनना ही चाहिए एकदम, हर पेंशन पर बनना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग के जो है तक बहुत दिक्कत होता है और बन जाने के बाद हम लोग के दुख दूर हो जाएगी।
अभी क्या प्रतिक्रिया? ये रोड बहुत खराब, इसको अविलंब बनाया जाए, चौड़ीकरण किया जाए, बड़ी परेशानी हो रहा है। धूल भी बहुत ज़्यादा उड़ता होगा, कचरा, परेशानी। बड़ी परेशानी है। अब सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा कि मेरा नाम मार्तंड कुमार उर्फ चंदन कुमार है और हमने जो है भारत के 29 स्टेट घूमे हुए हैं। कहीं भी इस रोड के ऐसा दुर्दशा है, ऐसा कहीं भी नहीं है। हमने देखा है आंध्र प्रदेश में कि जो 2-3 महीना में 4 लाइन रोड तैयार हो गया, अनकापल्ली वाला रोड जो विशाखापट्टनम में है। और ये NH 122 भी जो है, जिसके लिए यहाँ इस रोड में बराबर दुर्घटना होते आई है। कभी टोटो पलट जाना, कभी बाइक पलट जाना। इसके विरोध में हमने एक वीडियो साहब को रोका था, मोहद्दीनगढ़ के वीडियो साहब को, जिसने आश्वासन दिया कि हम अतिशीघ्र इसका काम चालू करेंगे। फिर विधायक जी को बोले, राजेश कुमार सिंह को, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आप भली भांति इस बात को जानते हैं। चलाने में कितना परेशानी होती है आपको गाड़ी? बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है चलाने में। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? सरकार को। सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। कभी आपने प्रयास किया सरकार से सवाल करने की? बहुत सवाल किए हैं। आप खरीदने गए होंगे तो माइलेज का ख्याल रखे होंगे कि हम माइलेज ज़्यादा वाला गाड़ी ले ताकि तेल कम खर्च हो, मेरे जेब पे कम असर पड़े। लेकिन इस ख़राब रोड की वजह से तो आप पे जेब पे सीधा असर पड़ रहा है। देखिए, हमने जो गाड़ी लिया था वो माइलेज के हिसाब से लिया था, लेकिन इस प्रकार का रोड है तो मतलब जो 80 का माइलेज देना चाहिए वो 40 का माइलेज दे रहा है हम लोगों को। और पेट्रोल ऑलरेडी इतना महंगा है, हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, वो समझ में नहीं आ रहा है। और ऑलरेडी इतना ख़राब रोड है कि कब गिर जाए, कब क्या हो जाए पता नहीं चलता है। जब बारिश होती है तो रोड में पानी जम जाता है, पानी जब गाड़ी जाती है तो कब गिर जाए, क्या हो जाए। साथ में अगर लेडीज़ रहती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी हम लोग होता है। रोड मतलब समझिए कि मतलब कोई मतलब ही नहीं इधर। तो ये जो सड़क की जो स्थिति है, बर्बर स्थिति है, और ये आज से नहीं है, लगभग 30 साल से है। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? और आप अगर जिम्मेदार जिसे मानते हैं उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए सर, ऐसा है कि हमारे यहाँ रोड जब भी चुनाव हुआ है ना, तो इस रोड का मुद्दा बनाया गया हमेशा से, और आज तक इस रोड का निर्माण चालू नहीं करवाया गया है। हमेशा से इस रोड के बोल करके, भैया मेरे को वोट दीजिए, मैं आपको रोड बनवा दूंगा। और मेरे को जब से पता है कि 2005 से मैं देख रहा हूँ कि भैया इसी रोड पे ही वोटिंग हो रहा है, लेकिन आज तक इस रोड को लेकर के कुछ भी नहीं बोला गया और ना कुछ करवाया गया है। सिर्फ ये बोला गया टेंडर निकाल दिया गया है, ये हो गया, कंपनी को दे दिया गया है, सर्वे हो रहा है रोड का। वो क्या मतलब, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है इधर। मतलब गाड़ी चलाने वाला रोड तो है नहीं है हमारा। ये एक भी बड़ी गाड़ी आ जाती है तो पूरी तरह से रोड जाम लग जाता है। अगर हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में गाड़ी लेकर जा नहीं सकते हैं, पैदल। 35 साल से हम यहाँ पे रहते हैं और रामचंद्र विधायक, एजा यादव, रामेश्वर सिंह, बुरदानी राय, सभी विधायक आए। एमपी में नित्यानंद राय, इससे पहले अरुत मेहता, धोन देवी था, अस्मित देवी थे, सब आदमी थे। सभी सिर्फ यहाँ वोट लेने आते हैं, वोट लेते आते हैं और चले जाते हैं, फिर दोबारा फिर यहाँ टच नहीं करते हैं। रोड है या स्वास्थ्य है या जो भी हो, व्यवस्था हो, जल नली हो, जो भी हो, नहीं करते हैं। और पता है ये रोड जो है लास्ट मुद्दा, सांसद और एमपी था, ये लास्ट मुद्दा है NH 122B। इसी पर वोट लेना चाहते हैं 2024 में या 25 में। सांसद नित्यानंद राय और तो जितने भी विधायक, जितने भी जनप्रतिनिधि, सांसद हैं, वो सारे अपने चुनाव के समय में इस रोड को मुद्दा बनाते हैं। यस सब दिन सब सांसद, सब विधायक जितने भी है ना, सब यही चाहते हैं कि पता ये जो है ना, अभी तो लास्ट मुद्दा है ना, ये लास्ट मुद्दा ये रोड है। 24 में 25 में इसी वोट मांग देंगे वो। तो ये 35 साल, लगभग 35 साल से इस रोड की यही जर्जर अवस्था है। अवस्था शुरू से अभी भी यही स्थिति है जो अभी देख रहे हैं आप सामने। देखिए यहाँ पे है दधवा जाइए, बोटे जमा जाइए, सब यही व्यवस्था है, सब यही स्थिति है। मतलब 35 साल से इस एरिया के लोग इसी जर्जर रोड पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं और चल रहे हैं। जा रहे हैं, मर रहे हैं, हट रहे हैं, डेली मरते हैं, डेली हत्या होता है इस रोड पे। बहन बेटी, भाई बहन से बिछड़ते हैं, मरते हैं इसी रोड पे। रोड पे आप रोज चलते होंगे इस रोड पे? हाँ, रोड चलते। कितनी परेशानी होगा आपको सामना करना पड़ता है? ये तो रोड है ही नहीं, ये तो पूरा टूटा फूटा एरिया है। मजबूरी है चलना। अच्छा, आप लोगों के कमाई के लिए आप लोग ये चलाते हैं, लेकिन आपके माइलेज पे तो सीधा असर पड़ता होगा, आपके जेब पे सीधा असर पड़ता है। हाँ, डबल लग रहा है खर्च, डबल हम लोग को बचत नहीं आता है, रोज भी नहीं निकल पा रहा है। मतलब गाड़ी में आपको बचत नहीं हो पाता है, डबल खर्च हो जाता है। तो आप वोट क्यों देते हैं? आप तो सुविधा के लिए वोट देते हैं। किसी को एक बार चांस देते हैं, बार बार चांस नहीं मिलेगा। एक बार तो जाता है, हाथ पैर जोड़ करके वोट लेके आ जाता है, किंतु रास्ता पर पब्लिक को कितना तकलीफ होता है वो उस चीज़ को